हेलो फ्रेंड्स, टीडीएस को लेकर एक नया सर्कुलर आया है। सर, टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स अप्लाई करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के अगर रूल्स की बात करें हम टीडीएस की, तो उसमें होता था नॉर्मली कि एक होता है सर बायर और एक होता है सर सेलर, और बीच में आता है सर एज ए मीडिएटर के रूप में काम करता है सर ई कॉमर्स ऑपरेटर। लाइक दैट फॉर एग्जांपल अमेजॉन। बायर ने ऑर्डर किया सर अमेजॉन को और अमेजॉन ने ऑर्डर किया सेलर को, सेलर ने गुड्स ट्रांसफर किया सर बायर। अब यहां पर बायर ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करता है, यानी कि अमेजॉन को अमाउंट पे करता है, और अमेजॉन अपना जो भी कमीशन काट के सेलर को पे करता है। अब यहां पर सर टीडीएस किस तरह से एप्लीकेबल होता है, सबसे पहले तो हम वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड्स का रेट है सर 100%। फॉर एग्जाम्पल गुड्स का रेट है 100%। यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कि सर 5 रुपीज उन्होंने शिपिंग चार्जेस लिए, उनके 2 रुपीज और अदर उन पैकिंग चार्जेस या फिर और लिए, या फिर 2 रुपीज और लिए, यानी कि 109 रुपीज टोटल एक इनवॉइस बनता है। अब सर ये जो अमाउंट है ये बायर अमेजोन को पे कर रहा है 109 रुपीज। क्या कर रहा है सर? अमेजोन को पे कर रहा है 109 रुपीज। अब सर ये अमेजोन जो है ये जब सेलर को पेमेंट करेगा, जब ये अमेजोन सेलर को पेमेंट करेगा तो सेक्शन 194 ओ के थ्रू 1% टीडीएस डिडक्ट करेगा फुल वैल्यू पे, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू पे। किस पर? ग्रॉस वैल्यू पे। अब यहां पर सर ये जो 5 रुपीज है ये एज ए कमीशन अमेजोन से डिडक्ट कर लेता है, तो अमेजोन कितना पे करेगा? 109 माइनस 5 रुपीज, दैट्स कॉल 104 रुपीज पे कर देगा सर सेलर को। अब यहां पर बात आती है कि सर ये जो 5 रुपीज का कमीशन किसने लिया? अमेजोन ने लिया। अब इस पर लाइबिलिटी आती है सेलर पर कि ये जो 5 रुपीज का जो कमीशन है क्या उस पर उसको टीडीएस डिडक्ट करना है, तो यहां पर सर सेक्शन 194 एच के थ्रू उसको कमीशन डिडक्ट करना होता है। 194 एच के थ्रू उसको कमीशन डिडक्ट करना होता है। लेकिन अब ये जो नया सर्कुलर आया है, सर्कुलर 28 दिसंबर 2023। अब सर इस सर्कुलर में उन्होंने ये कहा है कि आपको सर ये जो टीडीएस है ये डिडक्ट करना ही पड़ेगा। यहां पर कुछ गाइडलाइंस आई है, उस गाइडलाइंस को हम डिटेल में कवर करते हैं, बहुत ही लंबी गाइडलाइन है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि वो शुड डिडक्ट एट सोर्स वेयर देयर आर मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर इन्वॉल्व इन अ ट्रांजैक्शन। जब किसी एक ट्रांजैक्शन में जब मल्टीपल यानी कि एक से ज्यादा अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर इन्वॉल्व है तो सर कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा? अब टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी सर उसकी होती है जो अल्टीमेटली सेलर को पेमेंट पे करता है। जिसने गुड सेल्स किया है ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर उसको पेमेंट करता है सर उस समय टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी होती है। तो यहां पर कुछ टू सिचुएशन लेते हैं। पहली सिचुएशन के अंदर क्या है सर, एक बायर की तरफ से ई कॉमर्स ऑपरेटर है और एक सेलर की तरफ से ई कॉमर्स ऑपरेटर है। अब यहां पे बायर ने ऑर्डर दिया बायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर को, बायर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने सेलर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर को ऑर्डर दिया और सेलर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर ने सेलर को ऑर्डर दिया। अब ये ऑर्डर से यहां से इस तरह से होता हुआ लास्ट बायर तक पहुंचता है। अब बायर सर पेमेंट करता है बायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर को, वो अपना कमीशन काट के सेलर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर को करता है, और सेलर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होता है वो अपना कमीशन काट के सेलर को पेमेंट करता है। तो यहां पर जो सेलर को पेमेंट होगा, जो सेलर को अमाउंट मिलेगा उस पर टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? तो उस पर डिडक्ट करेगा सर सेलर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर ही डिडक्ट करेगा। क्लियर है? तो यहां पर सर कोई कंफ्यूजन वाली बात यहां पर बिल्कुल नहीं है। सेलर साइड जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है वो ही टीडीएस डिडक्ट करता है। वो इसलिए टीडीएस डिडक्ट करता है क्योंकि अल्टीमेटली वो पेमेंट यहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर ही कर रहा है। सेकंड आता है सर ई कॉमर्स ऑपरेटर में लिविंग कन्वीनियंस फीस, चार्जिंग कमीशन, इस ट्रांजैक्शन सेलर मेड, लॉजिस्टिक, डिलीवरी फीस ऑफ ट्रांजैक्शन पेमेंट आल्सो बी टू द प्लेटफॉर्म टू द नेटवर्क प्रोवाइडर फैसिलिटी ट्रांजैक्शन वुड बी पार्ट ऑफ द ग्रॉस अमाउंट। अब यहां पर बात करते हैं सर ग्रॉस अमाउंट कितनी है। ग्रॉस अमाउंट अभी हमने देखी, अभी जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन देखा कि जिसमें उसकी बेसिक कॉस्ट है, उसमें शिपिंग कॉस्ट है, उसमें पैकिंग कॉस्ट है, उसमें कन्वेंस फी है। इस तरह का ये जो अमाउंट होता है, इस टोटल अमाउंट जो ऐड होके जो एक बायर अपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो पेमेंट करता है वो एक ग्रॉस अमाउंट माना जाता है।
तो उस ग्रॉस अमाउंट पर ही टीडीएस डिडक्ट करता है सर। जो आपकी एक बेसिक वैल्यू होती है उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। तो यहां पर बीच में कमीशन भी आ जाता है, यानी कि कन्वीनियंस फीस भी आ जाती है, शिपिंग चार्जेस भी यहां पर आ जाते हैं, पैकिंग चार्जेस भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो जो टोटल अमाउंट होता है उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। एक ये क्लियरिटी थी, ये क्लियरिटी सर हमने यहां पर क्लियर कर दी। एग्जाम्पल के साथ में आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट, how will GST, various state levies tax other than GST such as VAT, sales tax treated when calculating gross amount of sales of goods or provision of service as per the provision of section 194O of the act। अब सर यहाँ पे जीएसटी की बात करते हैं, क्योंकि सर जो गुड्स होता है उस पर जीएसटी लेवीड होता है। अगर आप किसी भी के थ्रू गुड्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस पर क्या होता है सर, जीएसटी लेवीड होता है। अब जीएसटी लेवीड जो इंक्लूडिंग है उसके अमाउंट के ऊपर आपको टीडीएस करना होता है। तो ऑलवेज सर यहाँ पर अगर आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते तो एक जो नॉर्मल वैल्यू जो होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू, उसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। ओके, तो यहां पर ये सेक्शन है 194A सेक्शन। अब बात करते हैं सर, हाउ विल एडजस्टमेंट फॉर परचेज रिटर्न टेक प्लेस। सर अगर परचेज रिटर्न होता है तो यहां पर क्या होगा सर, परचेज रिटर्न अगर गुड्स में होगा, गुड्स अगर वापस रिटर्न हो रहा है तो कोई भी चेंजेस करने की जरूरत आपको यहां पर नहीं है। अब बात करते हैं कि सर अगर डिस्काउंट दिया जाता है, अगर सेलर डिस्काउंट देता है तो सर कोई चीज चाहिए। इफ लेवल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज 100 एंड सेलर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ ₹10, 90 will be received from the buyer. In case seller will invoice the buyer to 90, hence the TDS will be deducted, calculated as on 90। सर सेलर अगर डिस्काउंट पे गुड्स सप्लाई करता है तो जो भी अमाउंट होगा आफ्टर डिस्काउंट का जो अमाउंट होगा उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और बायर और सेलर ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर डिस्काउंट देते हैं, यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर डिस्काउंट देता है, यानी कि बायर की तरफ से सेलर की तरफ से तो ₹100 का प्रोडक्ट था, लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर ने बोला कि सर हम ₹10 में ₹10 का हम डिस्काउंट देंगे, लेकिन सेलर की तरफ से रिक्वायरमेंट कितनी है सर, ₹100 की है। ये डिस्काउंट कौन दे रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर दे रहा है। तो सेलर को कितना पैसा मिलेगा, सेलर को तो सर ₹100 मिलेगा। तो टीडीएस कौन से वैल्यू पे डिडक्ट करना होगा, टीडीएस डिडक्ट करना होगा सर आपको ₹100 के। तो अब यहां पर सर आपको कमीशन पर जो पर सेलर जो था, जो कमीशन पे पहले टीडीएस डिडक्ट करता था, अब उसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। यानी कि अब आपको सेलर को कमीशन के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है। यहां पर सिर्फ ई कॉमर्स ऑपरेटर को सेक्शन 194O के थ्रू यहां पे टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है। वो 26Q4 फाइल करेंगे, आपको 16A का फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे। आप यहाँ पे टीडीएस का रिफंड आप ले सकते हैं अगर आपका टैक्स पेबल ज्यादा नहीं है। तो ये था सर टीडीएस के अंदर जो चेंजेस थे वो। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।